राज्यसभा का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस चुनाव के लिए बिहार एनडीए ने अपनों के लिए ही राह मुश्किल कर दी है। शेष सीटों को अपने पास रखकर बीजेपी और जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को 5वीं सीट थमा दी, जहां उनकी जीत आसान नहीं दिख रही। वहीं मांझी और चिराग पासवान खाली हाथ नजर आ रहे हैं। वहीं आंकड़ों में भी विपक्ष का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले क्या कुछ चल रहा है बिहार में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिसात बिछ चुकी है। एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन असली पेच 5वीं सीट पर फंस गया है। बीजेपी और जेडीयू ने सुरक्षित सीटें तो अपनी झोली में रख ली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जो 5वीं सीट दी गई है, उस पर उनकी जीत आसान नहीं दिख रही है। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी ने नितिन नवीन और शिवेश राम को उतारकर अपने कैडर को साधा है, वहीं जेडीयू ने रामनाथ ठाकुर पर भरोसा जताया है। चर्चा है कि जेडीयू की दूसरी सीट पर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेज सकते हैं। इस बीच 19 विधायकों वाली चिराग पासवान की पार्टी और 5 विधायकों वाले जीतन राम मांझी को खाली हाथ रहना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ असली खेल आंकड़ों का है। एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। बीजेपी और जेडीयू की अपनी सीटें निकालने के बाद 5वीं सीट यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए के पास केवल 38 वोट बच रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के पास अपने कोटे की सीटें जीतने के बाद भी 41 वोट सुरक्षित हैं। अगर विपक्ष एकजुट रहता है और अपना उम्मीदवार उतारता है, तो महज 4 विधायकों वाली पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की हार तय मानी जा रही है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू ने खुद को सुरक्षित कर लिया है और कुशवाहा को वो सीट दे दी है जिसके लिए उन्हें जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं तो दोष गठबंधन के बजाय आंकड़ों पर मढ़ा जा सकता है। अब सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी हैं। अगर विपक्ष ने 5 मार्च को 5वीं सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए संसद की राह मुश्किल हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।